Hello friends, let us learn about the question answer of the second lesson, The Lost Spring. आओ अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो चैप्टर है आपका द लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर वाज ही कम फ्रॉम। कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या देख रहा है और वो कहाँ है और कहाँ से आया है। साहेब इज़ लुकिंग फॉर कॉइन्स। साहेब जो है वो सिक्कों को ढूंढ रहा है या रूपी नोट या कोई भी काम की चीज़ जो कि कूड़े के ढेर में होगी। साहेब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी, ए स्लम एरिया इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। जो साहेब है वो अपने परिवार के साथ सीमापुरी एक झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में रहता है जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है। Looking for a source of living after they were uprooted from uprooted village in ढाका, बांग्लादेश। वो अपने रोज़ी रोटी का साधन जुटाने में लगे हैं जब वो उनके गांव ढाका से उखाड़ दिए गए जहां वो रहते थे, बांग्लादेश। ढाका के वो रहने वाले हैं। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? जो ऑथर है वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है बच्चों के जो चप्पल ना पहनने के बारे में। The author come across many shoeless rag pickers children in her neighborhood. जो लेखक है वो अपने पड़ोस में बहुत सारे कूड़ा बीनने वालों को देखता है। According to her, one explanation of his habit of remaining barefoot is that it is tradition among the poor children of this country. उसके अनुसार इस नंगे पैर रहने का एक कारण ये बताया जाता है कि ये रिवाज है इन गरीब बच्चों के देश में। However, the author quickly mentions, लेकिन जो लेखिका है वो एकदम बताती है that calling it a tradition could be just a mean of justification of utter destitute, कि इसे एक रिवाज बताया जाना सिर्फ एक बहुत ज़्यादा जो गरीबी की हालत है उसको न्याय संगत ठहराने का रिवाज हो सकता है। नेक्स्ट इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल पे काम करने में खुश है? साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज working for a master meant sacrificing his freedom and his carefree look. Even though the job at tea stall pays him 800 rupees and all his meals. साहब खुश नहीं है उस टी स्टॉल पे काम करते हुए। हालांकि एक मालिक के लिए काम करने का मतलब है अपनी आज़ादी को खोना और एक वो लापरवाह दिखने को भी। हालांकि जो टी स्टॉल पे वो काम करता है तो तुझे 800 रुपये मिलते हैं, उसके साथ सारा खाना। ही सीम्स लेस कंटेंटेड देन बिफोर। वो पहले से कम कंटेंटेड दिखता है, पहले से कम संतुष्ट दिखता है। द वेट ऑफ हिज मास्टर्स स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द रैग पिकिंग प्लास्टिक बैग। और उसके जो मास्टर का वो स्टील का कनस्तर जो है वो उसका बोझ उसके कंधों पर उस कूड़ा ढोने वाली प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके विचार से मुकेश
अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता है। मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी। मुकेश अपनी कम्युनिटी अपने समुदाय से अलग है। बाय डेयरिंग टू ड्रीम ही हैज़ ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ए बिग चेंज। एक सपना देखने की हिम्मत करने से उसने एक अपना कदम एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ा दिया है। He wants to become a motor mechanic and drive a car. वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना चाहता है। He can realize this dream with the determination and hard work. वो ये अपना सपना पूरा कर सकता है दृढ़ निश्चय और मेहनत से। There might be many obstacles on his way, but strong willpower will help him move towards. ये इसमें उसके रास्ते में बहुत से रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन बहुत दृढ़ जो इच्छा शक्ति है वो उसे इस अपनी सफलता की रास्ते पर ले जाएगी। The fact that he is willing to walk a long distance in order to learn the vocation underlines his firm resolve कि एक इच्छा एक लंबी दूरी को वो पैदल चलकर पार करने की ताकि वो अपने व्यवसाय को सीख सके, ये उसके दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। The only thing left for him to do is to make the first journey to that garage and request the owner to take him in and guide and direct him on his journey as a mechanic. और पहला उसका जो पहली चीज़ थी जिसने कि उसे इस अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ाया वो था कि गैराज में जाना और उसके मालिक से ये रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना कि वो उसे अपने वहाँ पे आने दे और उसे सिखाए अपनी यात्रा के दौरान, जो कि उसकी एक यात्रा है मैकेनिक बनने की, उसके दौरान वो उसे दिशा निर्देश दे। What make the city of फिरोज़ाबाद फेमस? फिरोज़ाबाद की जो सिटी है वो क्यों मशहूर है? फिरोज़ाबाद is famous for its glass bangles. The place is the center of India's glass blowing industry. फिरोज़ाबाद जो है वो ग्लास की या कांच की चूड़ी बनाने के लिए मशहूर है और ये जगह पूरे भारत की जो कांच से बनने वाली चीज़ें हैं उसके उद्योग के लिए मशहूर है। नेक्स्ट इज़ व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। क्या कुछ कारण हो सकते हैं लोगों के शहर से गांव आने के पीछे? देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। बहुत सारे कारण हैं जो कि लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं। सम विलेजर्स वॉलंटरली मूव टू सिटीज़ इन सर्च फॉर जॉब्स एंड बेटर सिविक एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। कुछ गांव के लोग जानबूझकर शहरों में जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिले और अच्छी व्यवस्था मिले और सेहत के लिए अच्छी सुविधाएं मिलें। Others are forced to migrate when natural disasters like flood, storm, drought, famine, etc. destroy their houses and properties. और दूसरे वो होते हैं जो ज़बरदस्ती यहाँ पर आते हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ है, तूफ़ान है, सूखा है, अकाल है, ये सब उनके घरों को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी संपत्ति को ख़त्म कर देता है। हिस्ट्री हैज़ रिकॉर्ड ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन कॉज्ड बाय वॉर्स। और हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जबकि माइग्रेशन हुआ है, लोगों ने अपना स्थान छोड़ा है युद्ध की वजह से। Also many villagers who are better off than others manage to send their children to study in the cities. और दूसरे बहुत सारे गांव के लोग जो कि दूसरों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, अमीर होते हैं, वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं। In the lesson Lost Spring, Sahib and his family migrates to Simapuri from
ढाका आफ्टर देयर हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन स्ट्रम। और इस लेसन में, इस सबक में, लास्ट स्प्रिंग में साहेब और उसका परिवार सीमापुरी आते हैं ढाका से, क्योंकि उनके परिवार जो है वो उनके घर जो है वो बर्बाद हो गए हैं तूफ़ान की वजह से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।